नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद रंजन में आपका स्वागत है। बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात कह दी कि जिससे पूरे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मच गया है। ममता बनर्जी हैरान हैं। जो चीजें हो रही हैं, जो रिजल्ट आया है, वो जिस दिशा में जा रहा है और जो बिहार में हुआ वही पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गया है। जो चीजें कही हैं उसको बिटवीन द लाइंस थोड़ा समझना जरूरी है कि उसके मायने क्या हैं और ममता बनर्जी क्यों हैरान है, क्यों परेशान है, पश्चिम बंगाल में क्यों भगदड़ मच गई है। ये एक नई चीज सामने आई है। ये पूरी चीज को सिर्फ मोदी का बयान नहीं है, ये सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं वो आपस में जिस तरफ से मिल रही हैं वो ममता बनर्जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सबसे पहली बात कि जिस ढंग से एआईएमआईएम ओवैसी ने कोशिश की कि भाई हमें आप 6 सीटें दे दो और वो सीटें दी नहीं तेजस्वी यादव ने। लगा कि अगर ये आ गए मुसलमान वोट के खरीदार हो गए ये, तो एम वाई में एम समीकरण तो हमेशा इनका हो जाएगा, मुसलमान हमेशा उसके वोट के हो जाएंगे और आगे हमेशा वो भागीदारी मुसलमानों की मांगेंगे। मुस्लिम जो है वो कहां जाएगा, वो तो हमें ही वोट देगा। अब जो ओवैसी की जो आगे की रणनीति है वो पश्चिम बंगाल में, खासतौर पे बिहार के सीमांचल जो सीटें हैं उसके आगे पश्चिम बंगाल में जाके भी इसी ढंग से इलेक्शन लड़ने की है। पिछली बार कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के जो मौलवी हैं उन्होंने एक सेकुलर पार्टी ऑफ इंडिया टाइप से बना के और एक कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम वोट गया था मेनली ममता बनर्जी के पास है। इस बार जो ओवैसी को समर्थन मिल रहा है, जो चीजें जा रही हैं, वो मुस्लिम वोट उस ढंग से रहेगा या नहीं रहेगा ये भी देखने वाली बात है। और सीमांचल की मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 सीटें ओवैसी ने फिर जीत ली। पिछली बार भी 5 जीती थी, इस बार फिर जीत ली। इसका मतलब कि ओवैसी की अपील है। ये बड़ा खतरा है ममता बनर्जी के लिए कि अगर ओवैसी उस ढंग से आते हैं बिहार पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरा है। मुस्लिम वोटों का बंटना तय है। यूथ खास तौर पे जो मुसलमान युवा है वो ओवैसी की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि हम सिर्फ लालटेन में तेल बनने के लिए नहीं है और हमें सत्ता में उस ढंग से भागीदारी चाहिए। ममता बनर्जी कोशिश करेंगी। एक जो दूसरा बड़ा खतरा है जिससे वहां हड़कंप मचा हुआ है वो है एसआईआर का। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट में, वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। वो कोशिश कर रही थी, लगभग 150-142 बीएलओ ने ज्वाइन नहीं किया था कि हम फॉर्म नहीं बांटेंगे, और जैसे ही कहा चुनाव आयोग ने कि सब सस्पेंड कर देंगे, अगले दिन सब फॉर्म बांटने लग गए। ये भी खबर आ रही है, ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो मुसलमान जो घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम, वो वापस भाग रहे हैं। रोहिंग्या भी वापस भाग रहे हैं। जिनका वोटर लिस्ट बना है वो भी छोड़ के जा रहे हैं कि हम अब यहां नहीं रहेंगे, एसआईआर में हमें नाम पता चल गया तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। वही बहुत बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में महिलाएं जो घरों में काम करती थी, जो कहा जाता है, आशंका यही है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आई मुस्लिम महिलाएं थी, परिवार के साथ आई होंगी, जो घरों में काम करती थी, वो आना बंद कर चुकी है। बहुत सारे घरों में काम नहीं हो रहा है। कोलकाता के एक इलाके की खबर छपी और फ्रंट पेज पे छपी कि वहां लगभग 2 लाख लोग रहते हैं और उसमें से कोई भी जो है वो एसआईआर का फॉर्म नहीं ले रहा है, फॉर्म नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें भर दिया तो देना पड़ेगा कि पिछले एसआईआर जो हुआ था वहां पे 2002-2003 में, उसमें उसका मतदाता सूची में नाम था या नहीं था। अगर उसका नहीं था तो उसके माता पिता का होगा, किसी का होगा, आप दो, और नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के डर से बहुत सारे पैसे देके डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे। मैंने आपको बताया था कैसे वहां शादियां रजिस्टर्ड हो रही है कि एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि शादी भी रजिस्टर्ड हमारी हो गई है। तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो एसआईआर का इंपैक्ट दिखा, और ये भी बात आ रही है कि ऐसे ही सीमांचल के इलाके में
बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा एसआईआर का, क्योंकि अगर फॉर्म भरेंगे डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट की जांच होगी तो हम पकड़े जाएंगे, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारा बेकार में डिपोर्टेशन हो जाएगा या फिर हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। अनुमान है, कहीं कोई डाटा नहीं है, कि 35 लाख जिनको कहा जाता है कि बाहर चले गए थे, परमानेंट जो है बिहार छोड़ के चले गए, जिनका मतदाता सूची में नाम था वो शिफ्ट कर गए हैं, उसमें से लगभग 18-20 लाख 20 लाख के आसपास का अनुमान है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बिहार में ही रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतदाता सूची से में अपना नाम नहीं डलवाया, फॉर्म ही नहीं भरा कि भरेंगे डॉक्यूमेंट देंगे तो फंस जाएंगे। ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल में भी आ रहा है, खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि बड़ी संख्या में, और एक अनुमान यह है कि कैसे 1 से 1.5 करोड़ वोट कट जाएंगे। ये जो सब चीजें हो रही हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिस ढंग से अमित शाह ने मुद्दा बनाया और पूरे बिहार में ये कह दिया कि घुसपैठिए तय नहीं कर सकते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन तय होगा, और एसआईआर के खिलाफ एक शिकायत कोई पार्टी दर्ज नहीं कर पाई कि किसी का नाम गलत निकला हो। पूरा का पूरा जो वोट चोरी का मुद्दा था वो बिल्कुल फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पिछली सुनवाई थी, पश्चिम बंगाल सरकार भी थी, बाकी भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई एसआईआर के प्रक्रिया में अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई किसी का नाम जानबूझ से काटा जा रहा है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब वो फिर इस महीने 27 नवंबर को सुनवाई है, लेकिन एसआईआर में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उस पूरे प्रक्रिया को लेकर के पश्चिम बंगाल में क्या हड़कंप है, ये मैंने आपको बताया भी था, अब भी है। अब आते हैं बात कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार से ही गंगा जाती है पश्चिम बंगाल में, साफ साफ इशारा था कि बिहार में जैसे हुआ है जीत, वही टेम्पलेट, वही सब कुछ भाजपा पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। एसआईआर से अवैध घुसपैठिए डर से बाहर जाएंगे या बिलों में घुसेंगे, मतदाता सूची से उसका नाम कटेगा। दूसरी बात कि जो राष्ट्रवाद है, जो देश के प्रति चीजें हैं, वो उसको आगे रख करके वहां पे इलेक्शन होगा। और अंतर आप देखेंगे, आप अगर अंतर देखिए तो वोटों का अंतर बहुत नहीं है। वोट प्रतिशत 77 सीटें भले भाजपा को आई हैं, 215 पिछले विधानसभा चुनाव में 215 आई थी तृणमूल को, लेकिन वोटों के प्रतिशत का अंतर जो है वो कम है, वो 6 या 7% है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। यानी कि 3-4 और ये 40%, 38 से 40% वोट जो बीजेपी का है वो लगातार 2019 के लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर 24 का लोकसभा, ये लगातार बना हुआ है। यानी कि अगर 3-4% वोटों का भी स्विंग हुआ तो वहां खेल हो सकता है। बिहार में आप देखेंगे तो 38% वोट थे दोनों के, बहुत कम अंतर था महागठबंधन और ये एनडीए के बीच में, लेकिन वो जो थोड़ा सा अंतर था वो बड़ा अंतर कर दिया अभी एसआईआर ने, और अभी जो चुनाव हुआ है उसमें अमित शाह की नीति ने और मोदी के चेहरे ने जो डिलीवरी होने लगी है, जो लोगों को मिल रहा है, उस पर भरोसा बढ़ रहा है। और मोदी ने कह दिया है कि जो यहां हुआ, यहां का जंगल राज खत्म हुआ, यहां इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ये गंगा अब जो है पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। जाहिर है हड़कंप मचना स्वाभाविक है, और आगे जो होगा वो भी हम आपके पास लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे